तारे, राजा दशरथ जी के नैनों के तारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवधपुरी में बाजे नगाड़े, अवधपुरी में बाजे नगाड़े। प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे, प्रभु पधारे मेरे प्रभु पधारे। सब नाचत गावत पूजा पसारे, सब नाचत गावत पूजा पसारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे। माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे। माँ कौशल्या के प्यारे, राजा दशरथ जी के नैनों के तारे, राजा दशरथ जी के नैनों के तारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे। माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे। माँ कौशल्या के प्यारे, राजा दशरथ जी के नैनों के तारे, राजा दशरथ जी के नैनों के तारे, राजा दशरथ जी के नैनों के तारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं, सच्चिदानंदं सच्चिदानंदं, सच्चिदानंदं सच्चिदानंदं। वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं। परम पावनं प्रियतम रूपं, परम पावनं प्रियतम रूपं। वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हरि शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से, श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। आज काशी भी है, जो
सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय राधे हरीश्वर। वराह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। आज विजया एकादशी, फागुन मास का कृष्ण पक्ष परम पावन विजया एकादशी की सब श्रद्धालु भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। बोली श्री काशी महारानी की जय। एकादशी महारानी के 26 नामों का कीर्तन करने से व्रत में कोई त्रुटि रह जाए तो श्री सूत जी महाराज पद्म पुराण में कहते हैं वो त्रुटि को तो पूर्णता को प्राप्त होती है और उस एकादशी का व्रत शीघ्रता से जीव प्राप्त कर लेता है पूर्ण रूप में। हम लोग भी 26 एकादशियों का नाम स्मरण कर लें। उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा षट्तलाख्या जयाख्या च विजया आमल की च पाप मोचनिकाख्या च कामदा च विरुद्धिनी मोहिनी च पराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवशयनी पवित्रा पुत्रदातयां परिवर्तिनी इंद्राख्या तथा पाषाणकुशारमा देवोत्थानीति च प्रोक्ता चतुर्विंशति नामभिः त्वयि चाप्य अधिक मासस्य पद्मनि परमेति च। एकादशी के 26 नाम। बोली काशी महारानी की जय। समस्त पापों को अपहरण करने वाला व्रत, बड़ा उत्तम और विजय प्रदान करने वाला व्रत, इसलिए इसका नाम विजया एकादशी हुआ। कहने सुनने की इतनी महिमा कि जी वाजपेयी यज्ञ को फल या वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। रात्रि काल में, जागरण काल में हम लोग कथा उसका महात्मा कहेंगे, सुनेंगे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत का बड़ा भारी, उसकी बड़ी भारी महिमा गाई गई है, कही गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, भक्ति योग पुरैरोक्तः प्रियमाणाय ते नगः पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणं परम। उद्धव, आप तो निष्पाप हो, आप निष्पाप हो और भक्ति योग का वर्णन तो मैं पहले ही आपको सुना चुका हूँ, पर उसमें आपकी बहुत प्रीति है ना, इसलिए मैं आपको फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धामृत कथायाम में शश्वन मदन कीर्तनम परनिष्ठा च पूजायाम
स्तुतिभिः स्तवनम मम। मानो प्रभु कह रहे हैं, जो कोई मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, पहले तो वो मेरी अमृतमयी कथाओं में श्रद्धा रखे। अमृतमयी कथाओं में तो भगवान की कथाएं बड़ी अमृत के समान है। भगवान श्री राम का ब्याह हुआ तो जब विदाई का समय आया, विदेह राजनंदिनी के विदा होने का समय आया, तो महाराज विदेहराज जनक ने बड़ा दहेज दिया, बड़ी संपत्ति वैभव लुटाया। महाराज दशरथ सब वहीं लुटा देते तो सीधे मणि पर्वत पर भेजा। मानो इतना दिया कि अयोध्या में एक पर्वत बन गया मणियों का। आज भी उस स्थान का नाम मणि पर्वत है। इतना ही नहीं, हाथी घोड़े रथ तो दिए, गाय बैल भैंस भी दिए। इतना ही नहीं, बड़ी वहाँ देवियाँ आई थी, बड़े लोग आए थे। तो और वैसे भी माताओं का स्वभाव होता है, कन्या अपने ससुराल जावे तो कुछ न कुछ उसको भेंट देती हैं। तो कुछ मिथिला की स्त्रियों ने अपने नन्हे नन्हे बच्चे भी सेवा में भेज दिए, वहाँ जाके सेवा करना, विदेहराज नंदिनी की सेवा करना। छोटे छोटे बच्चे वो अवध आ गए अयोध्या में मिथिला से, तो वो दास दासी बनकर नहीं रहते थे। किशोरी जी इतनी दयालु कृपालु हैं, इतनी करुणामयी दयामयी हैं कि सबकी खबर लेती थी। बैल हो चाहे भैंस हो, चाहे गाय आई हो, चाहे घोड़ा, चाहे हाथी, एक बार तो सबको सहलाती जरूर थी। अपने हाथों का स्पर्श, अपने कर कमल का स्पर्श जरूर कराती थी। मानो सबकी चिंता बनी रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा बालक था। प्रसंग आया ना श्रद्धामृत कथायाम में, भगवान की लीला कथाओं में श्रद्धा से कथाओं को श्रवण करना। क्यों? इसलिए क्योंकि अमृतमयी कथाएं हैं। तो रात्रि को सब बालक को, बालिकाओं को, वो सब राजकुमार की तरह रहते थे, इतने सुखी रहते थे, राजकुमारी की तरह, राजकन्याओं की तरह वो रहती थी। कन्याएं जो आई थी छोटी छोटी, माताओं ने तो ऐसे ही भेंट दे दिया कि आना नहीं, अब वहीं रह जाना, सेवा में उन्हीं के पास रह जाना, जाओ। तो रात्रि में शयन से पूर्व सबकी खबर लेती थी विदेहराज नंदिनी, वो भूमिजा कन्या। एक दिन एक छोटा बालक नहीं मिला, व्याकुल होने लगी, कहाँ गया वो बालक। कहते ना, मायके से अगर कुत्ता भी आवे तो बड़ा प्यारा लगता है। एक एक की खबर होती थी, वो बालक नहीं मिला। तो जब व्याकुलता बढ़ी, रात में अंधेरा ज़्यादा होने लगा, तो सखियों को भेजा, ढूंढो, पता करो बालक कहाँ है, छोटा सा बालक। वो तो मिला ही नहीं, ऐसे तो हम शयन ही नहीं कर सकते। तो सखियाँ ढूंढते ढूंढते कहीं खोज लिया, बालक कहीं सो रहा था बाहर, कहीं नींद आई, खेलते खेलते सो गया कहीं। सखियाँ उठा कर ले आई। उसको देखते ही किशोरी जी इतनी अधीर हो गई, उसको गोद में ले लिया, अपने गोद में सुलाया। आचार्य लोग बताते हैं, एक ही गाय बैल को स्पर्श करती थी जा जाके। भगवान राम जब वन में जा रहे थे, वनवास के लिए 14 वर्ष, श्री किशोरी जी राम जी से कहती हैं, आप अपना धनुष बाण यहीं अयोध्या में रख दो। अरे मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय को अस्त्र शस्त्र हमेशा रखना चाहिए, रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए। किशोरी जी का हृदय इतना कोमल है, इतनी करुणा है उस हृदय में। वो राम जी से कहती हैं, देखो आप धनुष बाण लेके जाओगे तो किसी को मारोगे ना,
कोई राक्षस मिल जाएगा, दैत्य मिल जाएगा। किसी को मारोगे ही तो क्या, किस लिए रखा है? किसी को मारोगे ही तो कोई ऐसा दिख जाएगा। तो वनवास जा रहे हो तो इसको यहीं रहने दो, जब अयोध्या आना फिर से धनुष बाण धारण कर लेना। मानो दैत्यों का भी, राक्षसों का भी वध होता था तो लाडली जी को बड़ा कष्ट होता था, बहुत दुख होता था, बहुत दुख, अपार दुख। और भगवान तो बहुतों का उद्धार किए, कहीं जटायु जी का, कहीं माता शबरी का, कहीं सुग्रीव जी का हो रहा है। शरण में आ गए, इतने दुख से भरे। उधर विभीषण जी शरणागत हैं, प्रेमियों को प्रभु ने खूब प्रेम लुटाया, शरणागतों की रक्षा की, दुखियों का दुख दूर किया, सबको हृदय से लगाया, चाहे वो बानर था, चाहे भालू, चाहे वृक्ष थे, चाहे पत्थर थे, चाहे जो थे, प्रभु ने हृदय से लगा दिया। और किशोरी जी लंका चली गई। क्यों? प्रेमियों को प्रेम मिल रहा है, भक्तों को भक्ति मिल रही है, तो राक्षसों का भी उद्धार होना चाहिए। आए हो ना धनुष बाण लेके, तो ठीक है। अवध में तो रखा नहीं हमारे कहने से, तो राक्षसों का उद्धार कैसे हो? उनका उद्धार हम करेंगे, हम लंका जाएंगे। बोले श्री लाडली लाल की जय। राक्षसों के उद्धार के लिए लंका चली गई महाराज। राक्षसों का तो उद्धार हुआ। और राक्षसी बहुत त्रास देती थी अशोक वाटिका में माता जी को, बहुत त्रास देती थी। हनुमान जी ने इस दृश्य को देखा था पहली बार जब अशोक वाटिका गए थे। इतना दुख हुआ था, इतना दुख हुआ था हनुमान जी महाराज को। और कहाँ तो ब्रह्मचारी, अहिंसक, पर इतना क्रोध आया था कि इनको तो तड़पा तड़पा के मारूंगा, इनका एक एक अंग अलग अलग काटूंगा। कितना तड़पाऊं कम है। ये हमारी माता जी को इतना दीना बना दिए। तो जब प्रभु ने कहा खबर करो, कुशल लेकर आओ, तो हनुमान जी गए तो राक्षसियां पूजा करने लगी हनुमान जी की। हनुमान जी कहते हैं माता जी मुझे आज्ञा होनी चाहिए, क्या? इनको तड़पा तड़पा कर मारूंगा, इनका एक एक अंग काटूंगा, तब भी मेरा उस दिन का वो दुख नहीं मिट सकता। श्री वैदेही समझाती हैं, अरे पुत्र, इन्होंने तो जो किया वो तो रावण के आज्ञा से किया ना। अब राजा की आज्ञा मानना तो प्रजा का धर्म है, कर्तव्य है। इन्होंने अपनी इच्छा से नहीं किया। देखो ये मुझे देख के प्रसन्न है, ये तो मेरी दासी हो चुकी थी, अब मैंने इनको अपना सखी भी बना लिया है। हनुमान जी महाराज का मुंह लटक गया, क्या करें? ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, ऐसी हृदय की अतिशय कोमलता। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहे तो भक्ति योग पुरैर्वोक्त प्रियमाणाय तेन पुनश्च कथयिष्यामि श्रद्धामृत कथायाम शश्वन् मदन कीर्तन। तो जो भक्ति चाहे तो अमृतमयी कथाओं में पहले तो श्रद्धा रखे और निरंतर मेरे ही नाम गुण लीलाओं का गान करे, कीर्तन करे। मेरी पूजा में भी अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करें। मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखा है, सामने साष्टांग प्रणाम करे। मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी बढ़कर करे। समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। आदर परिचर्यायाम सर्वांगैर अभिवंदनम मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मते। क्योंकि भक्त और भगवान में तनिक भी भेद नहीं कहा गया है हमारे शास्त्रों में। मदर्थे स्वंगचेष्टा च वत्सा मदगुणेरणम मयि अर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जितम। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे।
समस्त कर्म चेष्टा मेरे लिए, अपने लिए कुछ नहीं। भूख भी लगे तो मेरे लिए खाए, क्योंकि भीतर तो मैं ही हूँ। प्यास भी लगे तो मेरे लिए जल पिए। मलमूत्र तो त्याग करे तो भी मेरे लिए करे, मेरे सुख के लिए। सोए जगह मेरे सुख के लिए, जो करे मेरे सुख के लिए करे। अपने एक कर्म की चेष्टा केवल मेरे लिए करे, वाणी से मेरा गुणगान करे, अपना मन मुझे ही अर्पित कर दे और सब कामनाओं को छोड़ के निष्काम हो जाए। क्योंकि भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए महापुरुष कहते हैं, एक तो अनन्यता और दूसरे निष्कामता। अनन्य होना, भगवान कहते हैं, सो अनन्य जाके असीमत नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो अपना मन भी मुझे अर्पित कर दे, सब कामनाओं से रहित, इच्छा कामना आशा। जैसे बालक खेलता है, बालकों में मिलके खूब धूल उड़ाता है, खेल खेलता है। माँ सोचती है अरे बड़ी देर हुई, भूख लगी होगी, चलो। माँ उसको पकड़ती है तो भागता है, रोता है, कलपता है, उसको तो खेलना है। तो माँ को छोड़ना पड़ता है ना कि खेल लेने दो, फिर जब भूख लगेगी तो खुद ही आएगा हमारे पास। ऐसे ही जीव, परमात्मा तो निरंतर अपने दोनों हाथ फैलाए जीव को बुला रहा है, क्योंकि सृष्टि तो भगवान ने अपने आनंद के लिए रची। जीवों को दुखी रहने के लिए, दुखों का पिंड बनकर इन जीवों को मैं देखूं, भगवान ने इसलिए तो सृष्टि नहीं रची। भगवान ने तो अपने आनंद के लिए इतनी बड़ी सृष्टि रची थी। अब यहाँ सब दुखी हो रहे हैं, दुख का पिंड बन रहे हैं, तो भगवान जीव को बुलाते हैं, पर वो माया के खिलौनों में मस्त है। घर परिवार घोड़ा गाड़ी तेरा मेरा, पकड़ लिया हमें। आज जहाँ भी हमारा राग है, वो वस्तु हमसे कोई ले, देखो हम कैसे व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे ही खेलता हुआ बच्चा माँ के बुलाने से नहीं आता, उसको खेलने की धुन पड़ी है, और माँ खींचती है अगर अपनी गोद में तो रोएगा पहले, कैसे निकल के भाग जाऊँ। तो माँ छोड़ देती है, चल भाई थोड़ा खेल दो। क्यों माँ क्यों छोड़ देती है? रोना नहीं चाहिए, बस भूख लगेगी तो खुद आएगा। और ज़बरदस्ती गोद में लेंगे तो रो रहा है अभी, क्योंकि इसको खेल, बच्चे मिल गए इतने, खेल रहा है को, उसी में प्रसन्न है बेमतलब की चीज़ों में। तो ठीक है, रोना नहीं चाहिए, थोड़ा और खेल लो, भूख लगेगी तो आएगा। तो भगवान भी जीव को तब तक खेलने देते हैं जब तक वो माया में खेलता है, जब तक उसको शरीर, संसार, परिवार, सुख, वैभव अच्छा लगता है तो खेलो महाराज। अब बालक है, स्कूल ना जाए तो माता दंड देती है कि नहीं, आज खाना मिलेगा नहीं, क्यों तुमने स्कूल की छुट्टी की है, आज भोजन नहीं मिलेगा। माता भी तो शासन करती है, दंड देती है। परमात्मा जब जीव को अपनी ओर खींचता है तो उसको दंड देता है। क्यों? उससे हमारा दुख सहा नहीं जाता, पर उस भारी दुख में भी हम बड़े सुखी मानते हैं अपने को। पर वो तो बहुत बड़ा है ना, वो बहुत बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, वो सब देख सकता है। तो फिर दंड देता है, रुलाता है, दुखी करता है, फिर अपनी ओर खींच लेता है। क्यों? जीव उसका है। परमात्मा को भी चैन थोड़ी है जीव से अलग रह के, और जीव कभी सुखी हो नहीं सकता। राम विमुख न जीव सुख पायो, जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। पीना हो जल और सामने हो गंगा जी, चले हैं आकाश को निचोड़ के जल पीने की कामना करने, प्यास बुझेगी। कबीर सब कहते हैं, जो दिए माही तेल है, जो दिए माही तेल है, जो जगमग में आ तेरा साईं
तुझ में है, तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जान, तो जग के करेगा क्या? श्रद्धामृत कथाया में एक तो श्रद्धा से मेरी कथा सुनो और वाणी से मेरा नाम गुणगान, नामों का कीर्तन संकीर्तन करते रहो। मेरी सेवा पूजा में पूरी निष्ठा रखो। निष्ठा का अर्थ नियम छूटना नहीं चाहिए। जो एक समय बांध रखा है, वो कुछ भी सेवा पूजा बांध रखी है, भले एक धूप दिखाने की हो, एक दीप जलाने की हो, चाहे भोग पधराने की हो, तो उसमें निष्ठा करते वो छूटे नहीं। पूजा में अत्यंत निष्ठा। स्त्रोतों को पढ़ के मेरी स्तुति, क्यों? स्त्रोतों में भगवान का प्रभाव प्रकट होता है कि भगवान कितने बड़े हैं। तो भगवान सबको एक बार में बता भी नहीं देते कि हम कितने बड़े हैं। कैसे बता दें? हमें तो संसार अच्छा लगता है, विषय भोग अच्छा लगता है, वो सुख अच्छा लगता है, वो कैसे बता दें? भगवान कहते हैं मेरी सेवा पूजा में प्रेम करे, मानो प्रेम से करे, खाना पूर्ति ना करे, प्रेम से सेवा करे, प्रणाम करे, मेरे भक्तों को मुझसे बढ़कर पूजे, माने सब प्राणियों में मुझे ही देखे इसलिए क्योंकि मैं ही हूँ। ये कोई मानने और अवधारणा की बात नहीं है कि इसकी धारणा करनी है हमारा। मैं हूँ इसलिए भगवत भाव से ही सबके साथ व्यवहार करें, तो पीछे कभी कष्ट न हो, पश्चाताप न हो। और मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। मेरे लिए सब भोग और सुख त्याग दे, विषय भोग से त्याग दे, सुख को भी त्याग दे। तो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में बढ़िया बढ़िया उपदेश देते हैं। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विष्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान प्रत्यागे अपनीश्वरः ततो भजेत माम प्रीतर श्रद्धालुर दृढ़ निश्चय जुषमाणश्यतान कामान दुखोदकाश्य गरेहन। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया हो या कर्म में उसको दुख बुद्धि रहती हो और उसको मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धा हो गई हो और वो ये भी जानता हो कि सब भोग वासनाएं दुख देने वाली है, यहाँ से सुख मिलना नहीं है, न मिला है न मिलने का है, और इतना सब कुछ जानकर भी अगर उन भोगों का, संसार के सुखों को उनके परित्याग में समर्थ न हो, त्याग ना सके, तो उसको चाहिए भोगों को तो भोग ले, पर सच्चे हृदय से उनको दुख देने वाला समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे। मन ही मन भोग ले, दुख रूप दिख रहे हैं, दुख देने वाले हैं, लेकिन पूरी तरह से त्यागने में भी समर्थ नहीं है भोगों को जानकर भी, तो सच्चे हृदय से दुख देने वाला समझ के भोग ले। मन ही मन निंदा भी कर ले और उसको अपना दुर्भाग्य समझे कि अभी भी हम इसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, हाय हाय। पर इन सब चक्र से छुटकारा पाने के लिए प्रेम से मेरा भजन करें, श्रद्धा से, दृढ़ निश्चय से, प्रेम से मेरा भजन करें। प्रोक्ते न भक्ति योगे न भजतो मास कर्म मुना है। भगवान कहते हैं निरंतर भक्ति योग का आचरण हो तो मैं साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सब वासनाएं संस्कार के साथ नष्ट हो जाती है, सब नष्ट हो जाती है। बस निरंतर इसी का पान। बोलिए शिव भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चलो जी, कथा क्रम में भी थोड़ा सा स्मरण तो कर लें, बाकी जागरण है तो उसमें जैसे प्रभु की इच्छा।
तो पूर्व प्रसंग में बात आई श्री रघुनाथ दास जी महाराज की। युवावस्था है और घर परिवार का जो वैभव है, संपत्ति है, बेहिसाब है। एकमात्र 2 भाइयों के बीच में एकमात्र संतान है श्री रघुनाथ दास। फिर भी इनकी संसार में, विषय भोग में, संसार परिवार के लोगों में कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल उदासीन। तो व्यवहार तो अच्छा नहीं लगेगा। पिता ने इनको विवाह कर दिया। अप्सरा से भी बढ़कर सौंदर्य उस कन्या का, पर सब प्रयत्न निष्फल रहे। इनका मन तो बाहर। हरिदास जी महाराज से नाम सुख मिल गया था। नामनिष्ठ श्री हरिदास जी महाराज, और फिर जिसको मधुर से मधुर, दिव्य से दिव्य मिश्री का स्वाद आवे तो गुड़ खाना उसको क्या अच्छा लगेगा। घर में तो चिंता होगी, लेकिन इसी बीच में महाप्रभु संन्यास लेके शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर ठहरे हैं। तो ये भी जाना चाहते हैं ना दर्शनों के लिए। बहुत सुन रखा है महाप्रभु के बारे में, पर अभी तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं श्री रघुनाथ दास जी को। वो दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं। तो पिता से आज्ञा मांगी। घर में तो सब पहले ही परेशान थे। अब पिता क्या आज्ञा देंगे, पर वो भी विवश हैं, क्योंकि इनको मालूम है 20 नौकर तो केवल इनके पहरे पे लगे थे, कब ये किधर निकल जाए। बस इतना ही काम था सुबह से रात तक, रात से सुबह तक नजर में रहने चाहिए रघुनाथ दास। तो पिता से आज्ञा लेके प्रभु के दर्शनों के लिए गए थे। 4-5 दिन प्रभु के चरणों में रह भी आए थे। तो महाप्रभु तो पूरे पार किए, जान गए जन्म से ही सिद्ध है। उन्होंने यही कहा कि घर में रहो अनासक्त भाव से, आसक्ति न रहे। आसक्ति का अर्थ है आज सब है और आज सब नहीं है, तो तुमको कष्ट नहीं होना चाहिए। ये अनासक्त भाव है। अच्छा, हमारा प्रेम जो संसार में होता है वो राग के रूप में होता है। भगवान ऐसे दयालु कृपालु उस राग रूप प्रेम को भी निर्मल प्रेम बना लेते हैं। क्यों? जीव का प्रेम उनको चाहिए। तो इधर उधर से उल्टा सीधा जोड़ तोड़ कर करके प्रभु उसके हृदय को निर्मल करके, उसका जो राग जहाँ जहाँ रहता है सबके ममता ताक बटोरी, जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी। और सब बटोर के भगवान कहते मेरे चरणों में बांध दो सबका, मैं मेरा ममता प्रेम राग सब। सो सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसा ही है ना। वो श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में विभीषण जी को प्रभु ने अपना स्वभाव सुनाया, उस प्रसंग में बात आई। तो अनासक्त भाव से गृहस्थ में रहने का उपदेश उस दिन महाप्रभु ने कह के घर लौटा दिया। लेकिन अब पिता दिख रहा है कि चित्त तो इनका संसार के काम में लगता नहीं, इसलिए अप्सरा से भी बढ़ के सुंदर कन्या से विवाह कराया गोवर्धन दास जी महाराज। अब महाप्रभु वृंदावन जाना चाह रहे हैं, तो रामकेली से अद्वैताचार्य जी के घर ठहरे। तो पिता के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, दर्शनों की बड़ी अभिलाषा है, जल्दी लौट आवेंगे। पर विवश तो नहीं कर सकते ना कि न जाओ। पर इतना तो आंसू भर भर के नेत्रों में इतना तो जरूर कहा, बेटा तू ही हमारे कुल का एकमात्र दीपक है, हम सब लोगों को एकमात्र तेरा ही सहारा है, तू ही हमारे जीवन का आधार है।
तुझे देखे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो महाप्रभु के दर्शनों से तुझे नहीं रोकना चाहता, पर इस बूढ़े की प्रार्थना है, मेरे इन सफेद बालों को देखो, इनको देखकर जल्दी से लौट आओ। कहीं घर छोड़कर बाहर जाने का निश्चय न करना। देखो पिता को तो मोह है ना, मोह में पगे हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो रघुनाथ दास जी ने भी ऐसी वाणी सुनकर पिता की नेत्रों में आंसू भर लिए, आंसू गिरने लगे। कहते हैं पिताजी मैं क्या करूं, न जाने क्यों मेरा संसारी कामों में एकदम चित्त लगता ही नहीं। मैं बहुत चाहता हूं कि मेरे कारण आप किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, पर मैं क्या करूं, मैं अपने वश में नहीं हूं। मेरे मन को कोई बरबस अपनी ओर खींच रहा है। फिर भी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। तो पुत्र ने आश्वासन तो दिया। सुंदर सी पालकी मंगाई गई, 10-20 विश्वासी नौकर उनके साथ लगा दिए गए। बड़े ठाट बाट से राजकुमार की भांति बहुत सी भेंट की वस्तुएं भी महाप्रभु के लिए, दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो भेजे। तो जब शांतिपुर दिखने लगा, वहीं से पालकी से उतर गए रघुनाथ दास और नंगे ही पैरों धूप में चलकर प्रभु के समीप पहुंच गए। दूर से ही भूमि पर लौट कर प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। वहीं से और प्रभु ने तो जल्दी से उठकर इनको अपनी छाती से चिपटा लिया। माथा सूंघा, अपनी गोदी में बिठाया और बालक की तरह पूछने लगे, अरे तुम इतनी धूप में अकेले कैसे आए? क्या पैदल आए हो? साथ में नौकर भी नहीं लाए? अरे तुम्हारा मुख तो बिल्कुल सूख गया है, क्या कारण है? रघुनाथ दास ने किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वो तो अपने अश्रुजल से महाप्रभु के जो काशाय वस्त्र हैं उनको भिगो रहे हैं। बोली श्री रघुनाथ दास जी महाराज की जय। ये मिलन भी बड़ा सुंदर हुआ, बड़ा सुंदर, अद्भुत। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। राम राजा सरकार की जय। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए हमारी ही गुरबाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम। जय जय राधे राधे, हरि शरण, राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्री राम, हरि शरण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।